अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। आज मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने पिछले जो 3-4 वीडियोस बनाए हैं वो बिटकॉइन के हवाले से बनाए और उसमें मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया कि बिटकॉइन जो है ना वो 2045 तक $17 मिलियन का हो सकता है। अब वो जिस अजम्पशन के ऊपर मैं बात कर रहा था वो इस वजह से कि यूएस इसके लिए नए जो है ना वो तरीके अडॉप्ट कर रहा है कि किस तरह बिटकॉइन को होल्ड किया जाए, और अब तो उसने इस पे एक बिट बॉन्ड के नाम से बॉन्ड भी इशू करने जा रहा है। जी हाँ, एक इकोनॉमिस्ट है एंडी योहान्स, इसने रिसेंटली सजेस्ट किया कि अगर यूएस जो है ना बिट बॉन्ड इशू करता है $100 का और उसमें से सिर्फ $10 का बिटकॉइन खरीदता है और उसके मुकाबले में $90 वो खर्च करता है, तो इससे बाय 2045 अगर लेट सपोज 36% एनुअली ग्रो करता है बिटकॉइन, तो यूएस न सिर्फ जो डेट सीलिंग या जो डेट फाइनेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंटली रिजॉल्व कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने जो यूएस नेशनल डेट है जो इस वक्त $36 ट्रिलियन का है और उसने एस्टिमेट किया कि वो $80 ट्रिलियन का हो सकता है बाय 2045, तो उसमें से वो नेशनल डेट को हाफ में कट कर सकता है। और ये कैसे करेगा? और इसके साथ ये बात भी है कि किस तरह पाकिस्तान जैसे कंट्रीज वो इस इनोवेशन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर बिटकॉइन की ट्रेजेक्टरी डिफाइन है तो ये एक विन विन सिचुएशन होगा इन्वेस्टर के लिए भी, जो कि बिटकॉइन डायरेक्ट ख़रीद नहीं सकते, और ये गवर्नमेंट को भी एक इजी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन में इसके चार्ट से समझाऊंगा कि किस तरह ये जो बिट बॉन्ड है ये एक न्यू इनोवेशन है जिससे गवर्नमेंट बहुत इजीली और कम इंटरेस्ट रेट से जो है ना वो फंडिंग कर सकती है, जो कि इस वक्त हर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है फंडिंग। तो ये इनोवेशन अगर यूएस कर सकता है तो इसी तरह के जो पॉलिसी या इस तरह के जो मैकेनिज़्म है वो पाकिस्तान भी कर सकता है और वो इजीली अपने आप को फंड कर सकता है, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली। अब मैं थोड़ा सा आप इसको समझाऊंगा कि किस तरह ये बॉन्ड काम करता है और ये बिटकॉइन के लिए और तमाम क्रिप्टो मार्केट के लिए कैसा एक बुल रन के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा एक संगमील साबित होगा, जिससे अगला जो क्रिप्टो मार्केट का जो साइकिल है वो भी जो बिटकॉइन का वो भी स्मूथन आउट हो सकता है और बिटकॉइन की जो एडॉप्शन है और उसकी जो प्राइस एक्शन है उस पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ सकता है। तो लेट्स डाइव इन। ये जो प्रपोजल है ये उन्होंने जो बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसमें दी, और इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो प्रपोजल इस वक्त है वो $2 ट्रिलियन का डेट फाइनेंसिंग का है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो $2 ट्रिलियन है अगर ये बिट बॉन्ड के थ्रू इशू हो जाए, जिसमें से अगर आप ये देखें ये कह रहा है कि 90% फंड जो है ना वो गवर्नमेंट के पास हो और 10% जो मतलब अगर $100 का वो बॉन्ड इशू करता है तो इसमें से $10 का वो बिटकॉइन खरीदे और 90% जो है ना वो गवर्नमेंट के पास चला जाए। ये टोटल जो है ना ये कह रहे कि $2 ट्रिलियन का बॉन्ड इशू होगा, जो कि 20% ऑफ द जो 2025 का यूएस फाइनेंसिंग है इसके ये मुकाबिल होगा। इसका और इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अगर अभी मैं 10 ईयर ट्रेजरी का जो यूएस इशू करता है उसका जो इस वक्त यील्ड है वो है 4.5%, मतलब वो 4.5% इंटरेस्ट रेट के साथ इशू करता है। लेकिन जो बिटकॉइन जो बिट बॉन्ड है वो 1% एनुअली इशू होगा, मतलब वो 1% रिटर्न देगा। और साथ में इसका एक मैकेनिज़्म ये बनाया कि जो बीटीसी की जो प्राइस है, अगर अभी आप वो बीटीसी ले और वो बीटीसी की प्राइस इंक्रीज़ होती है ओवर द टाइम 10 ईयर के बाद, तो जो प्रॉफिट होगा वो हाफ में डिवाइड होगा, हाफ यूएस गवर्नमेंट के पास जाएगा और हाफ जो है ना वो तमाम इन्वेस्टर को ऊपर डिवाइड होगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट जो एस्टिमेट की गई है वो 4.8% बनती है, मतलब ऑलमोस्ट जो अभी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है उससे भी ज़्यादा बनती है। ये जो बिट बॉन्ड का कंसेप्ट है ये इसने लिया हुआ है जो सेलर स्ट्रेटेजी है, वो भी अपना बॉन्ड इशू करता है, कोई ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे वो बॉन्ड इशू करता है, और जो प्राइस जिस बॉन्ड से वो बिटकॉइन ख़रीदता है उसकी जो प्राइस मतलब इससे जो कैपिटल गेन आता है वो फिर जो है ना वो पर शेयर डिवाइड हो जाता है। तो अभी माइकल जो सेलर है उसकी जो स्टॉक है वो ऑल द टाइम परफॉर्मर है, तमाम नेस्डेक और इसको जो है ना वो आउट परफॉर्म कर चुके हैं। इसी कंसेप्ट को गवर्नमेंट को भी नेशनल डेट, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना यूएस को नेशनल डेट है, वो नेशनल डेट सील लास्ट टाइम भी हेड कर चुके थे और अभी भी वो नेशनल डेट सीलिंग जो है ना के करीब है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये अभी जो करंट
करंट रेट है वो 4.5 एंड अगर वो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड इशू करता है तो इसका जो रेट है वो 4.5% है। लेकिन बिड बॉन्ड का जो रेट होगा वो 1% होगा। इससे जो एनुअल सेविंग होगी वो ऑलमोस्ट $17 बिलियन होगी और जो 10 ईयर ओवर द टाइम अगर ये इशू करता है तो $700 बिलियन वो बचा सकता है। इसके साथ साथ वो जो है ना वो $200 बिलियन का वो बिटकॉइन भी खरीद सकता है, जो कि मतलब जैसे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से बात की गई थी कि वो बजट न्यूट्रल वे से वो ख़रीदेंगे यूएस। तो अब ये मतलब लोगों के पैसों से वो बिटकॉइन ख़रीदेंगे, वो लोग जो कि शायद डायरेक्ट बिटकॉइन के साथ एक्सपोजर नहीं रखते, लेकिन वो बिटकॉइन ख़रीदेंगे थ्रू यूएस गवर्नमेंट। और इसमें यूएस गवर्नमेंट ने जो गारंटी ये दी है कि अगर लेट्स सपोज बिटकॉइन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इन दैट केस यूएस जो है ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो पे करेगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। जो इन्वेस्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो बिटकॉइन का रिस्क नहीं लेना चाहते वोलेटिलिटी, तो वो थ्रू यूएस बिड बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। और इस बिड बॉन्ड की ये काफ़ी एक मैं समझता हूँ कि एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो आउट परफॉर्म कर सकता है बाकी बॉन्ड मार्केट को। और अगर ये करता है और यूएस थ्रू दिस फाइनेंसिंग करता है तो आप इमेजिन करें कि अगर लेट्स सपोज $10 ट्रिलियन की यूएस फाइनेंसिंग करती है और उसमें से 10% जो है ना वो बिटकॉइन ख़रीदता है तो उसमें $1 ट्रिलियन ऐड होगी बिटकॉइन की। तो अब बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो $1.5 ट्रिलियन है और ओवर द टाइम अगर हर साल इसमें 2 to 3 ट्रिलियन यूएस ये ख़रीदेगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा सकती है। इसके लिए साथ साथ इसने अभी प्रोपोजिशन दी कि किस तरह ये यूएस डेट को हाफ में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब मतलब क्योंकि डेफिनेटली कास्ट ऑफ फंडिंग तो बहुत लो होगी और साथ में वो बिटकॉइन ख़रीदेगा तो बिटकॉइन का 50% गवर्नमेंट में जाएगा। तो अगर वो ये कह रहे कि 36% से ये पर एनुअली ग्रो करता है, जो पिछले 10 साल से बिटकॉइन जो है ना वो 105% से ग्रो करता है, तो बिल्कुल मतलब एक फिजिबल सिनारियो में तो ये यूएस डेट को 50% कम कर सकता है, मतलब 50% ओवर द टाइम डेट को कम कर सकता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान और इकानमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डेट का है। और डेट का प्रॉब्लम गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी एडॉप्ट करे कि वो बिड बॉन्ड की तरह बॉन्ड इशू करे जिसमें से वो बॉन्ड ख़रीदे, जिसमें से कुछ पोर्शन पाकिस्तान लेट्स सपोज जैसे यूएस ने 10% प्रपोज किया, पाकिस्तान कुछ इस तरह कर सकता है कि 50% से वो बिटकॉइन ख़रीदे, 50% गवर्नमेंट फंडिंग करे। और बिटकॉइन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्योंकि इस बॉन्ड्स के थ्रू और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर वो जो अडॉप्शन होगी, जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताया, अगर ये इंक्रीज़ करती है तो गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो कास्ट ऑफ फंडिंग पे करे उसको उल्टा कैपिटल गेन होगा और इससे हम अपने डेट का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकते हैं और उससे क्रेडिबिलिटी भी हमारे मार्केट में हो, क्योंकि हमारे बॉन्ड की अक्सर क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो इससे हम क्रेडिबिलिटी भी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस बॉन्ड में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन है। पाकिस्तान को गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर इसको कंसिडर करे जैसे कि यूएस कर रहा है। और अगर बिटकॉइन आगे जो है ना वो एक फाइनेंशियल कोलेटरल का काम करेगा तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पे करें। इस तरह हमारे इन्वेस्टर को भी मौका मिलेगा कि वो बिटकॉइन के इस यूज़ के या इस जो वैल्यू प्रोपोजिशन से इससे फ़ायदा उठा सकता है। और ये ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक बहुत बड़ी सिंग मील है, क्योंकि ये इसकी एडॉप्शन के लिए और इसकी जेन्युइनिटी के लिए या क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा एक यूज़ केस है। इस तरह ये बाकी आल्ट कॉइन के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए मेरे जो थीसिस है कि बिटकॉइन जो है ना वो एक अभी हम एक ऐसे एरिया में एंटर हो रहे हैं कि जहाँ पे बिटकॉइन को एज ए इंटरनेशनल एसेट कंसिडर किया जाएगा और ये पूरा इसका जो है ना इससे आप फ़ायदा बाइंग के थ्रू और बाकी चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो ये टाइम है कि जो है ना आप इस चीज़ को समझें और अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज करें इस चीज़ के, क्योंकि दुनिया इस तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आप ऐसी तरह वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।